हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि क्या हो क्या रहा है बिग बॉस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भैया, बिग बॉस ये शालीन और टीना का ना जो भी चल रहा है प्लीज़ हमें मत दिखाओ, क्योंकि अब हम पक्का बोर हो चुके हैं। इतना ज़्यादा बोर हो चुके हैं शालीन और टीना का देख के। भैया हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इनके रिलेशन में। इनका है तो भी अच्छा, इनका नहीं है तो भी अच्छा, लेकिन हमें मत दिखाओ। क्योंकि जो कल का एपिसोड था, मतलब जो एपिसोड था वो इतना बोरिंग था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शालीन और टीना का एपिसोड था। जो भी बात हो रही थी या तो शालीन कर रहा था या तो टीना कर रही थी, है ना। तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया ये शालीन और टीना का एपिसोड देख करके, है ना। वही हम सुम्बुल की बात करें तो सुम्बुल को जिस तरीके से ये साजिद, कल तो शिव को भी हमने देखा कि शिव भी उसकी टांग खिंचाई कर रहा था। स्टैन ये मिलके जो सुम्बुल के साथ कर रहे हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। और सुम्बुल पता नहीं क्यों वो कुछ कह नहीं पाती है। हालांकि शिव को तो उसने एक बार बोला कि शिव मत कर, क्योंकि जब सोने वाली बात पे मॉर्निंग में जब वो सो रही थी, इतना बजर बजने के बावजूद, बजर नहीं, इतना वो क्या सायरन या जो भी बज रहा था, इतना बजने के बावजूद भी जब सुम्बुल सो रही थी और उसकी आंख नहीं खुल रही थी, तो शिव ने उसको छेड़ने की कोशिश की कि मतलब इतना बज रहा था उसके बावजूद भी तुझे सुनाई नहीं दिया और तू सो रही थी। तो उस पर सुम्बुल ने शिव को बोला कि यार देख अब बंद कर दे, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वहां तक तो ठीक था, लेकिन जब सब मिलके टांग खिंचाई कर रहे थे स्पेशली साजिद खान, तब सुम्बुल आप क्यों नहीं बोलती हो। तब आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। और सलमान सर प्लीज़ आप आते हो तो कम से कम एक बार सुम्बुल के बारे में बात करो कि सुम्बुल को इतना क्यों ये लोग टांग खिंचाई कर रहे हैं। हालांकि हमने ये जरूर देखा है कि फराह खान जब आई हैं तो फराह खान ने ये बोला है कि साजिद अपनी बहनों की ऐसे ही टांग खिंचाई करता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहा है। कभी तो आप बहन बोलते हो, कभी तो आप भतीजी बोलते हो, भांजी बोलते हो, और न जाने कौन कौन से रिश्ते साजिद खान आप जोड़ते हो सुम्बुल के साथ। लेकिन आप जो भी कर रहे हो या फिर जो भी आपका रिश्ता हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे हो। और सुम्बुल को बंद करो यार, सुम्बुल के साथ ये सब चीज़ें करना। क्योंकि वो लड़की रात में आपने देखा वो कैसे जाके साइड में सो रही थी बाहर, फिर वो ऊपर टेरेस पे चली गई, वहां जाके वो सो रही थी। मतलब वो इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है। और शिव और स्टैन आते हैं और वो कैसे उसको कहते हैं कि चलो चलो अंदर चलो, चलो अंदर चलो। तो ये सारी चीज़ें भाई मुझे तो नहीं पसंद आ रही हैं ना। ये शालीन और टीना का एपिसोड जो ये पूरा काट रहे हैं ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम सभी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और हमें डे वन से पता है कि इनका फेक है। शुरू में जब हम कहते थे कि शालीन टीना ये दोनों भी फेक है, तब तो बिग बॉस आपको ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे सिर्फ गौतम और सौंदर्या को फेक दिखाना है। और आपने उनकी बनती बनती लव स्टोरी को द एंड ही कर दिया और गौतम को बाहर कर दिया। तो इस तरीके से वो दोनों तो बिल्कुल ही फेक साबित हो गए। उसके बाद ये शालीन और टीना हमें नजर आ रहे थे कि ये तभी से फेक है, लेकिन आपको इन दोनों की स्टोरी को पकाना था, उसको भुनाना था, तो आपने आज तक उन लोगों की स्टोरी को पकाया। और जब आपको अब रियलाइज़ हुआ कि अब हमारे पास कोई मतलब चारा ही नहीं है इन लोग की स्टोरी को फेक बताने के अलावा, क्योंकि ये है तो फेक ही, ये दोनों ही एक दूसरे को यूज कर रहे हैं। कई बारी शालीन हमें सही लगता है, कई बारी हमें शालीन ऐसा लगता है कि यार शालीन जो कर रहा है वो कैमरास के लिए नहीं कर रहा है, वो रियल कर रहा है। लेकिन टीना तो सब कुछ कैमरा के लिए करती है ना। उसके इमोशन शालीन के लिए है या नहीं है ये हमें तो पता नहीं है, लेकिन वो जेन्युइन बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये वाली बातें हो गई। उसके बाद से हम ये भी देख रहे हैं कि घर के अंदर घर वालों की एंट्री हो रही है। मतलब घर वाले जो हैं, जो घर में रह रहे हैं, उनके घर वालों की एंट्री हो रही है, यानी कि फराह खान आ रही हैं। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि फराह खान जब आती हैं तो एक दो दिन के लिए तो ये लोग रुकेंगे ही घर के अंदर। तो फराह खान किस तरीके से मतलब सभी के साथ एडजस्ट करती है, क्योंकि फराह खान पब्लिक फिगर है ना, एक बड़ा नाम है फराह खान। तो वो जो भी बोलेंगी उस बात की बड़ी वैल्यू होगी। तो फराह खान देखते किस तरीके से एडजस्ट करती हैं घर के माहौल में। वहीं हमने देखा है कि शिव की मम्मी भी आई हैं। तो शिव की मम्मी को देख के सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा, है ना, बहुत अच्छा लगा। प्रियंका के भाई आए हैं। अभी कल ही मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि प्रियंका के घर से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने डाला था कि क्या प्रियंका के घर से कोई नहीं आ रहा था, कोई नहीं आ रहा है। तो बहुत से लोगों ने यस किया था कि नहीं नहीं आ तो रहे हैं। तो अभी मुझे पता लग गया कि प्रियंका के ब्रदर भी आ रहे हैं शो के अंदर। तो देखना ही बड़ा दिलचस्प होगा अब जो आगे आने वाले एपिसोड्स हैं। और प्रियंका को इस बार सलमान खान ने जिस तरीके से अप्रिशिएट करा है, उन्होंने कहा है कि भैया आप तो पूरी हीरोइन मटीरियल हो, बस अपनी ये
चिक 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 ना ये कम कर दो, क्योंकि किसी भी एक्टर को, किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ऐसी हीरोइन नहीं चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा बोलती हो। तो प्रियंका ने इस पे कहा कि नहीं सर, मैं इस चीज़ पे बहुत ध्यान दे रही हूँ। और साजिद खान को मौका मिल गया फिर अपनी वाहवाही करने का कि देखा प्रियंका, मैंने तो तुझे बोला ही था कि तू हीरोइन मटेरियल है, बिल्कुल तेरा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। तो साजिद खान को अपना मौका मिल गया, उन्होंने कहा। और प्रियंका को भी ये लगा कि हाँ, साजिद खान ने तो पहले भी इस बात को कही थी। और आज जो कि प्रियंका पिछले 90 दिनों 100 दिनों में सुबह उठ के वो साजिद खान या किसी को भी गुड मॉर्निंग या फिर स्माइल नहीं देती थी, वो प्रियंका आज उसने सुबह उठ के साजिद खान को बकायदा स्माइल दी है। और मतलब ये दिखाया है कि देखो भाई, मैं सुबह सुबह भी आपको स्माइल या गुड मॉर्निंग बोल सकती हूँ। तो प्रियंका ने ये किया है। मुझे एक बात से बड़ी तकलीफ हो रही है कि प्रियंका टीना और शालीन के मैटर से दूर रहे, क्योंकि ये टीना और शालीन, टीना कभी कुछ आके बोलती है, शालीन कभी कुछ आके बोलता है। ये दोनों अगर सच में एक दूसरे के प्यार में है ना, तो अभी जब इन दोनों की कॉन्वर्जेशन खत्म हो गई टीना और शालीन की, उसके बाद शालीन जाके शिव से क्या बात कर रहा था? शिव को से जाके शालीन को वो वाली बात नहीं करनी चाहिए थी जो उसने बोला कि टीना से मेरी ऐसे ऐसे बात हुई, तो टीना ने ऐसा बोला, टीना ने वैसा बोला। मतलब आप सभी ने एपिसोड देखा ही है, तो मुझे पूरा आइडिया है कि आप सभी को पता ही है कि घर में क्या हो रहा है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि तो शालीन जाके शिव से बात नहीं करता, लेकिन उसने शिव से जाके फिर वापस से बात करी। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, अगर हम किसी के साथ हमारा बड़ा अच्छा बॉन्ड होता है तो वो हम किसी और तीसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। हम दोनों की बातें हम दोनों ही जाने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ टीना और शालीन के मैटर में क्या है, ये दोनों अपने बीच की बातें सभी को बताते हैं। तो जब आप अपने बीच की बातें सभी को बताओगे तो वहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर होगी ही नहीं। और सृजिता क्या कर रही है घर के अंदर? सृजिता ने मतलब क्लियर हमारे आगे बोला शालीन से कि टीना ब्रांड के बारे में बात करती, कि टीना कहती है कि मैं एक ब्रांड हूँ, और बहुत सारी चीज़ें टीना कहती है, हम सभी के आगे बोला। लेकिन जब शालीन ने उसको कन्फ्रंट करा, जब टीना के कहने पे, शालीन के कहने पे टीना ने जब उसको कन्फ्रंट करा, तो सृजिता बिल्कुल पलट गई। वो कहती है कि नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, ये सब शालीन बोल रहा था, और शालीन के बोलने पे मैंने सिर्फ हाँ बोली है। सृजिता, आप क्यों इधर की बात उधर, उधर की बात उधर कर रही हो? आप सिर्फ यही करती हुई नजर आ रही हो, इसके अलावा आप कुछ भी करती हुई नजर नहीं आ रही हो घर के अंदर, है ना? तो सृजिता अब यही कर रही है भैया, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ, बस यही कर रही है सृजिता। आज हमने अर्चना और सौंदर्या को भी देखा कि वो शालीन को अपने तरफ करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वो दोनों क्या बातें कर रही थी कि यार शालीन को हम अपनी तरफ कर लेते हैं, ताकि अपनी तरफ कर लेंगे तो हम दोनों आपस में बात कर कर के बोर हो चुके हैं, तो कम से कम वो हमारी साइड आएगा तो कुछ उसकी बातें करेंगे, कुछ उसके मज़े लेंगे। तो मतलब अर्चना और सौंदर्य अपने फन के लिए वो शालीन को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हैं, और वो ये भी जानती हैं कि जब शालीन हमारे साथ बैठने लग जाएगा, यानी कि सौंदर्य के साथ स्पेशली बैठने लग जाएगा, तो टीना को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए ये दोनों, मतलब सौंदर्य और अर्चना, ये दोनों ये चाहती हैं कि शालीन हमारे साथ बैठे। जब वो हमारे साथ बैठेगा तो टीना और भी ज़्यादा आग बबूला हो जाएंगी। तो अर्चना और सौंदर्य अभी ये करती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद हम बात करें कि आज निमृत का क्या दिखाया हमें। निमृत को फिर से, जब हम स्टार्टिंग में शो देखते थे तो निमृत गौतम से टाइम मांगती हुई नज़र आ रही थी कि मेरा दोस्त कहाँ है, मुझे मेरा दोस्त चाहिए, मुझे मेरा टाइम चाहिए जिससे मैं बात कर सकूँ, जिससे मैं दिल की बातें कर सकूँ। आज सेम वही वाला टाइम वो शिव से मांगती हुई नज़र आई हैं। उन्होंने कहा है कि शिव मेरा दोस्त कहाँ है, मुझे मेरा दोस्त चाहिए जिसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ और अपने दिल की बातें कर सकती हूँ। उन्होंने शिव को बताया है कि आज कि तू ही है इस घर में जो कि मेरा सच्चा दोस्त है, तो मैं तेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और तू मेरे साथ नहीं होता है। शिव ने बोला मैं तो तुम्हारे साथ ही होता हूँ। उसने कहा कि नहीं, तुम सब मस्ती करते रहते हो। मतलब स्पेशली शिव की मस्ती से निमृत को भी, सुम्बुल को भी, सभी को प्रॉब्लम है। वो मस्ती ना करे, क्योंकि निमृत को चाहिए कि वो उसके साथ मतलब अच्छे सीरियस वाले टॉक्स करे, मस्तियाँ ना करे। और शिव को चाहिए कि भाई वो मस्तियाँ करे, क्योंकि 100 दिन हो चुके हैं घर के अंदर, तो अभी कितनी बातें करेंगे, है ना? कितनी ही बातें कर लेंगे वो। तो इसलिए उनको चाहिए कि हम आपस में थोड़े से मस्ती मजाक करें, ताकि घर का जो माहौल है वो थोड़ा सा लाइट रहे। तो मुझे आज शिव की मस्तियाँ बहुत अच्छी लगी हैं। जिस तरीके से वो पूरे टाइम अब्दुल, शिव और स्टैन कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि भैया ये क्या करे, घर में बोर हो चुके हैं ये भी, तो इनको मस्तियाँ करना। और अच्छा है कि तीनों हंस रहे हैं, खुश हैं। वहीं हमने देखा कि
निमृत को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई, सुम्बुल को भी प्रॉब्लम हो गई कि शिव मेरे साथ मस्ती मत कर। तो शिव की मस्ती से अभी इन दोनों को बड़ी तकलीफ हो रही है और शिव निमृत को अपना फ्रेंड चाहिए जिससे वो अपने दिल की बातें कर सके। तो देखते हैं कि शिव उनके साथ कितनी सीरियस टॉक्स कर सकता है ना। तो ये सब कुछ हो रहा है घर के अंदर। और सुम्बुल को प्लीज़ बख्श दो आप लोग, है ना। सुम्बुल को इतना मत टॉर्चर करो। अगर वो शालीन से बात कर ही ले रही है तो क्या हो गया है। जब एक ही छत के नीचे सभी को रहना है यार, आते जाते अगर कोई किसी से बात कर ही ले रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो गई है इसमें। और शिव कोई बच्ची नहीं है ना, जिसको आप बताओगे कि ये तुम्हारा सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। सुम्बुल कोई बच्ची नहीं है। मैं किसके बारे में अभी तक बात कर रही थी, सॉरी अगर मैंने सुम्बुल के अलावा कोई और नाम लिया हो तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है। सुम्बुल की बात कर रही हूँ कि सुम्बुल कोई बच्ची नहीं है जिसको आप बताओगे कि सुम्बुल सही क्या है गलत क्या है। सुम्बुल को सब कुछ बराबर दिखता है। तो ये सब कुछ चल रहा है घर के अंदर। और ये रहा मेरा रिव्यू, है ना, बिग बॉस का। और अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।